नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। किसानों की जमीन छीनने का सरकार को हक नहीं, कांग्रेसियों ने किसानों के बीच लगाई चौपाल। विकास खंड अजमतगढ़ के सेवराकुंड गांव में न्याय पंचायत स्तर पर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाकर सरकार द्वारा जारी किसान बिल के मुद्दों पर चर्चा करते हुए किसानों को जागरूक करने का प्रयत्न करते हुए संगठन को मजबूत बनाने और गांव-गांव जाकर संगठन से जुड़े लोगों को बारीकियां समझाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि सरकार किसानों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है और किसान बिल लाकर किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथों में देकर स्वयं जमीन के मालिकाना हक से किसानों को दूर करते हुए उन्हें मजदूर बनाने का प्रयास जो कर रही है उसे हम कभी सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसान सड़कों पर है, सैकड़ों किसानों की मौत अब तक हो चुकी है, पर सरकार किसानों के बीच जाकर उन्हें आसक्त नहीं कर रही है कि आखिर बिल में ऐसा क्या है जिससे किसान आंदोलित है। पर कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के ऐसे कार्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल वापसी तक हम किसानों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। यह किसानों का देश है। गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ हम सदियों से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, पर जो किसानों को ठगने का प्रयास बीजेपी की सरकार कर रही है उसे कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए पीसीसी सदस्य मुकेश राय ने कहा कि इस समय हमें संगठन को मजबूत करने और उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह हम विगत दिनों से पिछड़े हुए हैं और ऐसी दशा में हमें संगठन को मजबूत बनाकर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने भी किसानों के मुद्दे पर संघर्ष करने का ऐलान किया। वह किसान बिल वापसी तक संघर्ष करने का वादा किसानों के बीच किया। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध राय ने कहा कि हम कांग्रेस के लोक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आह्वान पर गांव-गांव में जाकर कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बता रहे हैं और वर्तमान में सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल को लेकर उसकी खामियों को उजागर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित को लेकर कितनी गंभीर थी और कितनी योजनाएं संचालित की जिसका किसानों को आज तक लाभ मिलता रहा है। बैठक का संचालन सूर्यनाथ तिवारी एवं अध्यक्षता राजदेव यादव ने किया। देखिए, हम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा आदरणीय हमारे नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का निर्देश है कि आप गांव-गांव में पिछड़ा वर्ग चौपाल लगाइए और हमारा एक नारा है कि हक लेकर रहेंगे माटी के लाल। हम सबका लक्ष्य हर गांव में पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष। गांव-गांव में हम लोगों ने ग्राम सभाएं चिन्हित की है पूरे प्रदेश में। उन ग्राम सभाओं में पिछड़े वर्ग के हर गाँव में एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, धोखाधड़ी की है, वादा खिलाफी की है, उसको हम बताएंगे। आने वाले दिनों में हम उनको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किन नीतियों की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों को तरक्की हुई, देश में उनको सम्मान मिला, देश में उनको समतामूलक समाज स्थापित करने में सहयोग मिला। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग पिछड़ा वर्ग चौपाल लगा रहे हैं। हर गाँव में लग रही है, अलग-अलग ये हर गाँव में, हर विधानसभा में, हर पिछड़े बाहुल्य गाँव में ये लगेगी। मैं मुकेश राय, पीसीसी सदस्य सभी विधानसभा से। ये जो चौपाल लगी है इसका मुख्य उद्देश्य जो है गरीबों की, आम जनता की आवाज़ को सुनना और जो कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, जो वादा की थी कि अच्छे दिन आएंगे या इनको ये योजनाएं दी जा रही हैं, इनके लिए सारी भलाई काम किया जा रहा है, एक भी काम नहीं हो रहा है। धर्म जात के नाम पे लड़ाने का काम हो रहा है, उसी को हम लोग बताने आए हैं। और सबसे अहम मुद्दा जो था हमारा कृषि कानून, जो काले कानून 3 लागू किए गए हैं, उसके खिलाफ उसकी आवाज़ को बताने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। चौपाल का उद्देश्य है गांव-गांव हर वर्ग में हमको मिलना है, कांग्रेस की नीतियों को हर व्यक्ति से जोड़ना है। इस देश में जो सरकारें आई हैं कांग्रेस के जाने के बाद, वो केवल झूठ बोल करके कभी जाति का उन्होंने बात किया, कभी धर्म की बात की, कभी अच्छे दिन के वादे किए, लेकिन हो रहा है बहुत खराब। लोगों ने गालियां दी इस देश में कांग्रेस को, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। लेकिन जो कांग्रेस ने किया नहीं तो माननीय मोदी जी किसको बेच रहे हैं? बीएसएनएल दुनिया की सबसे बड़ी संचार कंपनी थी, आज अपने कर्मचारियों का वेतन देने के लिए जो है वो मरमाहत है, वो नहीं दे पा रही है। तो हमारी नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का निर्देश है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव में जाए
और कांग्रेस की नीतियों से उसको जोड़े। जब तक इस देश का एक एक नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान कांग्रेस की नीतियों से नहीं जुड़ेगा, इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। अगर इस देश की तरक्की को फिर से शुरू करना है, आगे ले जाना है, विकास करना है, तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस, उसका नेता है राहुल गांधी। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मनोज जी हों, हम हों, आप हों, कोई हो, सारे लोग कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उसके लिए गांव में हमको जाना पड़ेगा, गलियों में घूमना पड़ेगा, अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी।